दोस्तों, आज विषय बड़ा ही कड़ा है। मैं हूं विजय कुमार पाल, एक अंग्रेजी लेखक। तो विषय है, आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक में मूर्खों की भरमार है और किस तरह मूर्खता को परिपोषित किया जा रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को अभी हाल में 100 वर्ष पूरे हुए हैं। दशहरे के दिन इसकी जब स्थापना हुई थी, गुरु गोलवलकर जी ने और अन्य लोगों ने जो उनके एलाइज थे, ये नहीं सोचा होगा कि आरएसएस इतनी गिरी हुई नैतिक पतन की अवस्था में चला जाएगा। यस, इस संगठन की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि लोग इस्लामिक गुंडागर्दी से लड़ें। इस्लामिक गुंडागर्दी का इतिहास रहा है। इस्लाम की शिक्षा जो कुरान की शिक्षा है, उसका इतिहास रहा है कि जहाँ भी गैर मुस्लिमों को पाओ कत्ल करो। ये कुरान के चैप्टर 9 की 5वीं आयत इस बात की तस्दीक करती है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो और मुल्लाओं की बातों में मत आओ। कह रहे वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, पीछे से पढ़ो, पीछे से 4 आयतों में कुछ भी नहीं है चैप्टर 9 की। सच्चाई ये है कि मोहम्मद ने जो कल्ट और जो विचारधारा चलाई, वो संपूर्ण विश्व के लिए खतरा है, डेंजर है, एक जहर है, एक पॉइजन है। इसके लिए हमने एक किताब लिखी है, विनेमस फैंग्स ऑफ द कोबरा बाय विजय कुमार पाल। इसको पढ़ सकते हो, इस जहर को आप महसूस करोगे। दूसरी किताब हमने पेनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेस्ट, जिसमें बताया कि आरएसएस के जानने वाले और मानने वाले और बीजेपी को मत चलाने वाले मोदी कितने प्रो मुस्लिम हैं और एंटी हिंदू हैं, और आरएसएस कितना एंटी हिंदू है या एंटी प्रो मुस्लिम है। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। मैं बचपन से ही आरएसएस की शाखाओं में जाता रहा। गाजियाबाद में विजयनगर में जो प्राइमरी स्कूल है, जहाँ से मैंने 5वीं की कक्षा पास की, जिसको जिंदालाल प्राइमरी स्कूल के नाम से जाना जाता है और अभी प्राथमिक विद्यालय विजयनगर के नाम से जाना जाता है। जब आप मवई तिराहे से टूवर्ड्स गौशाला फाटक की तरफ चलोगे तो आपके दाएं हाथ पर यह स्कूल पड़ेगा, जो मेरे घर से बहुत नज़दीक है। वहाँ उस स्कूल के पीछे एक शाखा लगती थी जिसको डालचंदी चलाते थे, जो बैंक में भी अधिकारी रहे। मुरली थे, ये हमारे सीनियर थे और हम उनकी शाखाओं में जाते थे। हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। तो हमको ये सिखाया जाता था कि इस्लामिक गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए हम सारे हिंदुओं को एकत्र होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, क्यों इस्लाम एक सर्टिफाइड गुंडागर्दी है। ये तो मैंने अपनी बहुत सारी किताबों में साबित कर दिया। जब मैं पढ़ा लिखा इस्लाम को जाना, तो ये मैंने किताब लिखी, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल। ये सारी आपको फ्लिपकार्ट और उस पर मिल जाएंगी। एक ब्लैक डॉट्स ऑफ द टेररिज्म बाय विजय कुमार पाल, जिसमें मैंने बताया कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, इस्लाम एक आतंकवादी आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी से त्रस्त होकर गुरु गोवलकर जी ने जो आरएसएस की स्थापना की थी, आज कुछ भेड़ियों ने, नाम के सनातनी हैं, भेड़ की खाल ओढ़े भेड़ियों ने इस आरएसएस की संस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है, जिसमें आज का संघ कार्य प्रमुख एक वेटरनरी डॉक्टर, 2 डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर यूपी में इनको बोलते हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है इसका आदमी का जो अभी प्रेजेंट में है, मोहन भागवत। इसकी सरपरस्ती में ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना। इसको चलाने वाला स्वामी इंद्रवेश है। तो दोस्तों, जब हम इतनी किताबें लिखते हैं उसका कुछ मतलब होता है। कश्मीर की गुंडागर्दी ने कैसे कश्मीर का सनातन वैदिक धर्म का ताना बाना और जो आपसी सभ्यता थी उसको नष्ट भ्रष्ट किया, किस तरह से कश्मीर में मंदिर तोड़े गए, ये भी मेरी किताब का अंग है, विजय कुमार पाल के नाम से, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर। और किस तरह से हिंदुओं को सताया गया इस्लामी गुंडागर्दी से, किस तरह से उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुआ। अहमद शाह अब्दाली आया, नादिर शाह आया, चंगेज खां तो खैर बौद्ध था, हालांकि बाद में उसके सदस्य जो है, बाद में इसके सदस्य इस्लाम एडॉप्ट कर लिया था।
तो दोस्तों, ये पूरा इतिहास है। अहमद शाह अब्दाली भारत आया, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हुए, सोनीपत के रास्ते में बलात्कार हुए। जब हमारे जाट गुर्जर जितने भी हिंदू थे उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुए, तब कुछ लोगों ने, हिंदुओं ने ही सर्वनाश करने के लिए अपना बलिदान दिया। 10-12 हज़ार जाट का मार दिए गए सोनीपत के रास्ते पर। लेकिन ये आरएसएस में छिपे हुए, भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़िए आज उसी आरएसएस में एक विंग बनाते हैं जिसका नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। अब मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि राष्ट्र बड़ा है या मुस्लिम बड़ा है। हाँ, वैसे तो इस्लाम की गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा है कि राष्ट्र की कोई कॉन्सेप्ट नहीं मानते। अभी अरशद महमूद मदनी कहते हैं कि हिंदू और सिखों को और मुसलमानों को लड़ाने की चाल हो रही है। ये चाल नहीं है। ये अरशद मदनी बहुत बड़ा गुंडा है जो देवबंद का मदरसा चलाता है। महमूद मदनी बहुत बड़ा गुंडा है जो देवबर्ष का धंधा करता है, दारुल इल्म। ये गुंडे हैं, सर्टिफाइड गुंडे हैं। ये झूठ बोलेंगे, इस्लाम को बचाने के लिए झूठ बोलेंगे। ये नहीं बताएंगे कि मोहम्मद काफिले लूटा करता था। ये नहीं बताएंगे मोहम्मद ने 17 साल की लड़की सफिया के पिता हुया को मारा और उसके पति किनाना अल रबी को मारा। 54 साल की उम्र में 3 दिन तक ये उसके साथ रंगरेलियां मनाता रहा, बलात्कार करता रहा। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? गुरु तेग बहादुर के हत्यारे मुसलमान थे। वो क्यों हत्यारे थे? क्योंकि गुरु तेग बहादुर मुसलमान नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह मुसलमान नहीं थे। वो हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, उसमें सारे जो उनके सच्चे सेवक थे वो हिंदुओं में से निकल गए। मैं मुझे सिख भाइयों को भी समझाना चाहता हूँ, अगर हिंदू नहीं होते तो सिख कहाँ से पैदा होते? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका डिसरेस्पेक्ट करता हूँ। वो एक ऐसी कौम थी जिसने गुरु के ज़माने में इस्लामी गुंडागर्दी का मुकाबला किया, और आज इन हिंदू सहजदारी और केसदारियों को लड़ाने की बात चल रही है, जो षड्यंत्र सफल नहीं होने दिया जाएगा। आज सैकड़ों लड़कियां गुरुद्वारे में पाकिस्तान इनकार साहब से उठा ली गई। अभी अभी कश्मीर का केस है, एक सिख लड़की को उठाकर उसको ज़बरदस्ती मुसलमान जम्मू कश्मीर में बनाया गया। वो तो हमारे सिख भाइयों और सारे सनातनी योद्धाओं, मैं तो बुद्धिस्ट को भी अलग नहीं मानता हूँ। अब जो नए बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट ही नहीं है, ये तो फ्रॉड हैं, नकली हैं। क्योंकि बुद्धिज्म में सबसे पहला काम सत्य बोलना होता है, लेकिन ये सारे झूठे हैं। नौकरी के नाम पर हिंदू बन जाते हैं और वैसे बुद्धिज्म का पालन करते हैं। इनको बुद्धिज्म की कोई समझ नहीं है। हालांकि देखो, पाखंड तो बुद्धिज्म में भी है। पाखंड हर जगह थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि मैन मेड कम्युनिटीज है। तो आरएसएस ने, मूल विषय पर आते हैं, बीच बीच में अपनी किताबें भी बताता जाऊंगा। ये कुछ किताबें मैंने दिखा दी हैं, बहुत सारी किताबें मैंने लिखी हैं। आप विजय कुमार पाल कीजिए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर सर्च कीजिए। ये जोहर क्यों करना पड़ा? क्योंकि गैर मुस्लिम लड़कियों की इज्जत लूटने का इस्लाम में प्रावधान है। इसलिए हमारे हिंदू राजपूत ललनाए जोहर कर कर सेल्फ मोलेस्टेशन कहते हैं, आत्मदाह और जलदाह किए, जल समाधि ली इन्होंने। ये सवाई माधोपुर के पास एक जगह है, वहाँ की एक स्टेट है, उसका नाम, जहाँ ये सेंचुरी है, अभयारण्य है शेरों का, अभी नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है। वहाँ जल, जहाँ राणा हम्बीर राज करते थे, और चित्तौड़ में 3-3 अग्निदाह हुए। शाखा उसको बोलते हैं जहाँ पुरुष केसरिया पहनकर मरने के लिए चले जाते थे और हिंदू औरतें जल में डूबकर या अग्नि में जलकर अपने अस्तित्व की, सतीत्व की रक्षा के लिए जल में डूबकर या अग्नि में मोलेस्टेशन, अग्निदाह कर कर अपने प्राणों का उत्सर्ग करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि इस्लाम में ये व्यवस्था है कि गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा सकता है, उनको युद्ध में लूटा जा सकता है। इसको वो मलिका अमीन कहते हैं। जो लड़की हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो गैर मुस्लिम लड़की होगी, उसको मुसलमान लूट कर उसको सेक्स स्लेव या दासी बना सकते हैं। और अगर उसका पति भी जिंदा है, अगर वो किस तरह से बचकर भाग गया, तो भी इस्लाम की गुंडागर्दी का ये आलम है कि उस हिंदू पति से या यहूदी पति से या ईसाई पति से उसकी शादी ऑटोमेटिक
टूट जाएगी, क्योंकि वो इस्लामिक गुंडों के हाथ आ चुकी है। और इस इस्लामिक गुंडागर्दी का जनक मोहम्मद है। और ये आरएसएस के लोग, ये भी मेरी किताब देखते जाइए, ये किताब देखते जाइए, और ये आरएसएस के लोग उसी गुंडागर्दी को आत्मसात करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाते हैं। अब बताइए, मोहन भागवत का दिमाग सटिया गया है, पागल हो गया है। कितना गांजा, कुंटल टन गांजा पीकर ये आरएसएस के लोग आरएसएस की शाखाओं में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को चला रहे हैं। ये मूर्ख कहते हैं कि हम मुसलमानों को आत्मसात करने की बात है। दोस्तों, अगर मुसलमान सच्चा मुसलमान है, कुरान पर चलता है, तो वो सर्टिफाइड गुंडा है। और कुरान कहती है कि गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती नहीं रखनी। कुरान में सैकड़ों आयत हैं कि गैर मुस्लिम नीच हैं, नजस हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, और ये टट्टी जैसे गंदे हैं। नजास का मतलब टट्टी होता है। तो आरएसएस के हिंदू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमको जो इस्लाम टट्टी कहता है, तुमको जो इस्लाम काफिर कहता है, नीच कहता है, जानवरों से गया भी तक कहता है, यहूदी, नसारा और गैर मुस्लिमों को, तुम उनको अपने अंदर आत्मसात करने की बात करते हो। 1 करोड़ अगर हिंदू हैं, अगर उसमें एक मुसलमान घुस जाता है और अपनी आइडियोलॉजी चलाता है, तो उसी तरह है कि 10,000 किलो दूध में एक बूंद जहर की डाल दी जाए। तो ये आरएसएस यही जहर डाल रहा है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहा है। आरएसएस एक गुंडागर्दी है, क्योंकि ये आतंकवाद का साथ देता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाने का मतलब क्या है? इनको मूर्खों को, ये गलतफहमी आरएसएस के मूर्खों को, कि मुस्लिम आत्मसात करेगा इंडियन कल्चर को, सनातन वैदिक कल्चर को, कभी नहीं करेगा। अगर वो सच्चा मुसलमान है तो वही काम करेगा जो मोहम्मद ने किए थे। इनका मोहम्मद का काम था काफिले लूटना, लगातार काफिले लूटना, उसमें से औरतों को बाजारों बेचना। ये मोहम्मद ने किया। बनु कुरैजा यहूदी औरतों को उसने बाजारों बेचा। हाईलैंड ऑफ अरब, दैट इज नजद में। ये इनके तबरी में लिखते हैं। इब्न इसाक ने इसका वर्णन किया, और बहुत सारी हदीसों में मिलता है कि मोहम्मद किस तरह लड़कियां बेचता था। और मोहम्मद के मानने वाले जो ये कहते हैं कि मोहम्मद हमारे आंखों का नूर है, वो लोग अच्छे हो सकते हैं क्या? कभी अच्छे नहीं हो सकते। जो इस्लाम छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम्स हैं, वो सिर्फ इसलिए इस्लाम छोड़ रहे हैं, कोई इस्लामिक गुंडागर्दी से तरस आ चुके हैं। वो समझ सकते हैं कि एक सच्चा मुसलमान जो मोहम्मद की सुन्नत पर चलता है, मोहम्मद जैसा आचरण करना चाहता है, वो सर्टिफाइड आतंकवादी है। तो क्या आरएसएस जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाता है, जब मुस्लिम शब्द आ गया, तो वो कैसे आत्मसात करेगा अपने को? या तो आरएसएस एक्स मुस्लिम राष्ट्रीय संघ बनाता, कि जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, इस्लामिक गुंडागर्दी को छोड़ चुके हैं, उनका इस मंच पर स्वागत है, बजाय उसके इस्लामिक मंच बना रहा है। और इस नकली हिंदू मोदी की, जो मोदी सबको पागल समझता है, अनपढ़, डिग्री है नहीं इसके पास, ये अनपढ़ ने क्या क्या काम किए हैं मुसलमानों के लिए, इस्लामिक गुंडागर्दी को बढ़ाने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इस इस्लामिक गुंडागर्दी को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस और बीजेपी क्या काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग बीजेपी में इस बात से दुखी नहीं हैं, बिल्कुल दुखी हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो अब बहुत ज़रूरत है कि ऐसी पार्टी, पैरेलल पार्टी बनाई जाए जो बीजेपी के पैरेलल हो। तो मैं इस धूर्त मोदी की सरकार की कुछ वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो इसने कितना फ़ायदा इन्होंने दिया है इस्लामिक आतंकवादियों को, और हिंदुओं को इस आरएसएस ने उस खतरे पर ला दिया है जहां हिंदुओं की जान का बलिदान ये आरएसएस भागीदार होगा। मुझे नहीं लगता इस मूर्ख भागवत ने इसने इस्लाम को ढंग से पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता किसी आरएसएस वाले मूर्ख ने किसी इस्लाम को ढंग से पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि इसने किसी आरएसएस के किसी भी अधिकारी ने, या जिसका होल है, जो इनकी वो है, जो इनकी बॉडी है, मेरे से ज़्यादा इस्लाम पढ़ा होगा। मैं चैलेंज करता हूँ इन आरएसएस के आतंकवादियों को, भगवा आतंकियों को। मैं भगवा आतंकी इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग उसी इस्लामिक आतंकवादी विचारधारा से मिलकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाए हैं, जो कि खुद में बड़ा आतंकवाद है। तो दोस्तों,
आतंकवादी का साथ देने वाला भी आतंकवादी होता है। तो आरएसएस भी अब आतंकवादियों का गढ़ है। आरएसएस वो संस्था है जिसमें डिवोशन ऑफ नेशनल लोग हैं, जिसमें डिवोशन है, लेकिन वो लोग, उनके जो लीडर्स हैं वो महामूर्ख हैं, सेंसलेस है, उनको किसी की भी पता नहीं है। और ऐसे लोग, आरएसएस के लोग, इस इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने में सबसे आगे हैं। और वहाँ पाकिस्तान में आरएसएस फोकट में ही गालियाँ खा रहा है। पाकिस्तानियों को पता नहीं, अफगानिस्तानियों को पता नहीं। अरे आरएसएस से बड़ा तो कोई मुस्लिम परस्त संगठन ही नहीं है। जहाँ आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ चुके हैं, भारत में 1.5 करोड़ कम से कम छोड़ चुके हैं, वहाँ आरएसएस उस इस्लामिक गुंडागर्दी को बढ़ाने में आगे लगा हुआ है। तो ये देखिए किस तरह का मूर्ख है ये आरएसएस। और आरएसएस को चलाने वाले, और बहुत सारी इन्होंने योजनाएं चलाई हैं। हजरत महल मुस्लिम छात्रावासों के, वो ढूंढ रहा हूँ मैं इस किताब में, इस किताब को आप पढ़ना, देखिए पता लग जाएगा कि आरएसएस किस तरह से मूर्खों का एक समूह है, किस तरह इसमें मूर्ख भरे हुए हैं, और क्या क्या योजनाएं मुसलमानों को, इस छद्म हिंदू पहले मोहनदास करमचंद गांधी दे रहे थे, अब ये नए गांधी आ गए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ये क्या कर रहे हैं, ये कितना कुछ दे रहे हैं, वो मैं अभी निकाल रहा हूँ और आपको बता देता हूँ कि किस तरह ये योजनाएं दी जा रही हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कहाँ है योजना भाई? इन योजनाओं को अगर आप चाहोगे तो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन योजनाएं दी जा रही हैं उसमें बेगम हजरत महल योजना है और उस्ताद योजना है, इस तरह की योजना है जिसमें मुसलमानों को अपीज किया जा रहा है। तो ये आरएसएस भी आतंकवादियों का साथ देता है, क्योंकि इसने इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया। ये भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़ी हैं जो हिंदू धर्म का सर्वनाश करने में तुले हैं। और मोहन भागवत सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है, मोदी सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ।